नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र खत्म हो चुका है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला कहीं ना कहीं अब शुरू हो चुका है। जैसा कि हमने देखा कि सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर विधानसभा के अंदर कई सवाल खड़े किए और कहा कि उनका कनेक्शन उनकी सरकार के समय में माफियाओं से था, जिस पर अब ब्रजेश पाठक और माता प्रसाद पांडे ये कह रहे हैं कि ये सब झूठे आरोप थे। कहीं ना कहीं समाजवादी पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, ब्रजेश पाठक और माता प्रसाद पांडे ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का कोई कनेक्शन नहीं है, सीएम योगी ने गलत कहा है। देखिए, माता प्रसाद पांडे ये कह रहे हैं कि गलत कहा है, लेकिन ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि सीएम योगी ने सही कहा है। यानी दोनों के बीच जुबानी जंग इस वक्त देखने को मिल रही है। हालांकि विधानसभा के अंदर जब से कोडीन सिरफ को लेकर बोला है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोडीन सिरफ को लेकर कोई भी मौत नहीं हुई है, समाजवादी पार्टी का लिंक माफियाओं के साथ था, तभी से हमने देखा कि कैसे बवाल होना शुरू हुआ। और अब शीतकालीन सत्र खत्म हो चुका है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि जहां पहले अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच जुबानी जंग चल रही थी, तो अब नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और ब्रजेश पाठक के बीच जुबानी जंग चल रही है। दरअसल माता प्रसाद पांडे ने एक बयान दिया है और उनकी तरफ से कहा गया है कि समाजवादी पार्टी पर जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो निराधार हैं और बिल्कुल गलत हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में किसी का भी माफियाओं के साथ लिंक नहीं था, और जो योगी आदित्यनाथ की तरफ से बयान दिया जा रहा है वो पूरी तरीके से झूठा है। अब उसी पर पलटवार करते हुए ब्रजेश पाठक का भी बयान सामने आया है। ब्रजेश पाठक ये कह रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया बयान पूरी तरीके से सच है। हालांकि जब ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया तो जैसे अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट किया गया था कि एक सीएम है और दो आधे आधे उप मुख्यमंत्री हैं, वैसे ही माता प्रसाद पांडे भी कह रहे हैं कि अभी ब्रजेश पाठक को उतनी तवज्जो नहीं दी जा रही है, केशव प्रसाद मौर्य को उतनी तवज्जो नहीं दी जा रही है, लेकिन वो तवज्जो लेने की कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। हालांकि उस बात पर भी ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया और उनकी तरफ से कहा गया है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, इसलिए समाजवादी पार्टी बौखलाई हुई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और एक बार फिर 2027 में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव बौखलाए हुए हैं। माता प्रसाद पांडे की बौखलाहट सामने है। दरअसल देखिए, अभी जो विधानसभा के अंदर मुद्दा उठा है, चाहे फिर वो कोडीन सिरफ को लेकर हो या फिर माफियाओं को लेकर हो, ये मुद्दा अभी यूं ही उठता रहेगा, क्योंकि अब 2027 को लेकर तमाम पार्टियां इस वक्त तैयारी कर रही हैं, चाहे फिर समाजवादी पार्टी हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो, यानी पूरी बीजेपी पार्टी हो। और जब दोनों की तैयारी हो रही है, क्योंकि देखिए दोनों का मुख्य मुकाबला आपस में ही होने जा रहा है, समाजवादी पार्टी और बीजेपी का। कोई तीसरी पार्टी आप आगे आने वाले समय में नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के साथ क्या समाजवादी पार्टी का गठबंधन होगा या नहीं होगा, ये तो वक्त ही बता पाएगा, क्योंकि अभी ऐसा लगता नहीं है कि कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन होगा। सर, कल सीएम योगी ने ये भी कहा था, पूजा पाल का नाम लिया था और उन्होंने कहा था कि ये वही बेटी है जिसको समाजवादी पार्टी न्याय नहीं दिला पाई। तो फिर ये जो आरोप लगाए गए हैं, ये जो सवाल उठाए गए हैं, ये कहाँ गलत है? देखिए, उन्हीं लोगों की बात सीएम योगी आदित्यनाथ करते हैं जो समाजवादी पार्टी के अंदर हैं और समाजवादी पार्टी पे सवाल उठाने का काम करते हैं। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ तो सीधे सीधे सबूत देते हैं। पूजा पाल का नाम क्यों लिया गया? क्योंकि पूजा पाल कितने बार की विधायक रह चुकी हैं समाजवादी पार्टी में, और पूजा पाल ने बताया कि कैसे उनके पति की हत्या की गई थी और कैसे समाजवादी पार्टी ने उनको इंसाफ नहीं दिया। इसलिए उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की गुहार लगाई कि मुझे आप इंसाफ दीजिए, और सीएम योगी आदित्यनाथ की उन्होंने जमकर तारीफ की है। क्योंकि देखिए, पूजा पाल ने सबूत भी दिखाया कि देखिए, मैं इस समय में समाजवादी पार्टी के पास मुखिया के पास गई थी, अखिलेश यादव के पास गई थी, अखिलेश यादव से गुहार तक लगाई गई थी, लेकिन अखिलेश यादव ने एक बात नहीं सुनी। और इसी तरीके से एक राष्ट्रीय सचिव थे समाजवादी पार्टी के अंदर, वो महिला थी, उन्होंने आरोप लगाया था छेड़छाड़ का, और बताया गया था कि कैसे वो अखिलेश के करीबी है जिसने उनके साथ छेड़छाड़ की है, लेकिन अखिलेश यादव ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। तो अखिलेश यादव पे कहीं ना कहीं सवाल तो उठेंगे कि आपके पास पूजा पाल पहुंची, आपके पास वो महिलाएं पहुंच रही हैं जो आप ही के करीबी नेता पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा था कि आपको माफियाओं का डर था, आप उनके अंडर काम करते थे, आपको डर था कि अगर आप उनके लिए न्याय लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके खिलाफ हो जाएंगे।
बिल्कुल, देखिए कहीं न कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ एक-एक सबूत दे रहे हैं और समाजवादी पार्टी को उसका आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जब आपकी सरकार थी तो आपने कुछ भी चीज़ें व्यवस्थित ढंग से नहीं की थी। अब वो हम कर रहे हैं तो आपको क्यों दिक्कत हो रही है? हालाँकि समाजवादी पार्टी सिर्फ़ और सिर्फ़ राजनीति के चक्कर में इन बातों को कह रही है, चाहे फिर माता प्रसाद पांडे हों, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी ने चुनावों के बाद जब वो करारी हार का उसे सामना करना पड़ा तो उसने जातिगत समीकरण साधकर माता प्रसाद पांडे को बना तो दिया नेता प्रतिपक्ष, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि जितने सबूत उनके खिलाफ हैं वो सबूत तो कहीं ना कहीं मिटेंगे नहीं। इतिहास के पन्नों को पलटा जाएगा तो मुजफ्फरनगर का दंगा भी सामने आएगा, इतिहास के पन्ने को पलटा जाएगा तो माफियाओं के साथ अखिलेश यादव के लिंक भी सामने आएंगे और वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जरूर दिखाएंगे। चाहे पिछले विधानसभा सत्र में हमने देखा था कि विधानसभा सत्र के अंदर किस तरीके से संभल बरेली का जिक्र किया गया था और इस विधानसभा के अंदर जब शीतकालीन सत्र हुआ तो कैसे कोडिन सिर्फ को लेकर और माफियाओं को लेकर इस वक्त बात कही गई है, क्योंकि इस शीतकालीन सत्र में माफियाओं का ज्यादा जिक्र हुआ है और बताया गया है कि कैसे अखिलेश यादव के साथ माफियाओं का लिंकअप था और उन माफियाओं की कमर तोड़ने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने माफियाओं को पूरी तरीके से खत्म करने का काम किया है और जितने भी माफिया भी उत्तर प्रदेश के अंदर बचे हैं उसे भी खत्म करने का काम योगी आदित्यनाथ करेंगे। यानी आप देखेंगे कि माफियाओं का मुद्दा 2027 तक अभी यूं ही गूंजेगा और योगी आदित्यनाथ बताएंगे, एक एक डिटेल देंगे कि कहां कहां जो माफिया थे जो अखिलेश यादव की सरकार में पनप रहे थे उनको किस तरीके से हमने खत्म करने का काम किया है। पिछले दिनों आपने देखा कि एक पीसी भी बाकायदा की गई थी कि उन माफियाओं को की कैसे संपत्तियों की कुर्की हुई है, अरबों रुपयों की संपत्ति की कुर्की की गई। आपने देखा कि कैसे माफियाओं की संपत्ति जब जब्त हुई तो वहां पर गरीबों को फ्लैट बना के दिए गए हैं। उन्होंने ये कहा था कि गरीबों को फ्लैट दिए जा रहे हैं, अगर उस पर भी कोई कब्जा करता है तो इसके साथ उस पर बुलडोजर एक्शन भी होगा। बिल्कुल, तो योगी आदित्यनाथ सीधे सीधे चेतावनी दे रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं उन गरीब जनता को डरने का कोई भी जरूरत नहीं है, माफिया डरे। योगी आदित्यनाथ की सरकार में डरेगा तो माफिया डरेगा, योगी आदित्यनाथ की सरकार में डरेंगे तो जो दबंगई करने वाले हैं वो डरेंगे, योगी आदित्यनाथ की सरकार में अगर कोई डरेगा तो वो अपराधी डरेगा, आम जनता नहीं डरेगी। अखिलेश यादव की सरकार में हमेशा से आम जनता डरा करती थी, आम जनता घर से बाहर नहीं निकलती थी, महिलाओं का शाम को बाहर निकलना बहुत ही दुर्लभ हो जाता था। अगर युवाओं की बात करें तो युवाओं को नौकरी नहीं मिलती थी, युवाओं को अगर कोई नौकरी मिलती थी तो माफियाओं के पास ही मिलती थी कि आपको कट्टा चलाना है तो आपको हम नौकरी दे रहे हैं। तो अखिलेश यादव के जितने भी कुकर्म हैं, कृत्य हैं, वो अब एक एक करके निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव की जब सरकार रही तो अखिलेश यादव ने अपने कुकर्मों और कृत्यों को ढकने की लगातार कोशिश की, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उन सभी कुकर्मों और कृत्यों को उजागर करने की कोशिश की है और वो जब एक एक करके उजागर हो रहे हैं तो अखिलेश यादव को बताने के लिए कुछ भी नहीं है। अखिलेश यादव जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो सीधे सिर्फ इतना कह देते हैं कि योगी आदित्यनाथ झूठ बोल रहे हैं। माता प्रसाद पांडे का कोई बयान सामने आता है तो वो सिर्फ इतना कह देते हैं कि अखिलेश यादव झूठ बोल देते हैं। माता प्रसाद पांडे अब तो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कल जब सीएम योगी विधानसभा में बोल रहे थे तो उन्होंने 2017 से पहले भी कंपेयर किया दोनों सरकारों को और 2017 के बाद भी किया, जिस पर उन्होंने माता प्रसाद पांडे से उनकी हामी भी मांगी, जिस पर वो कुछ बोल नहीं पाए। लेकिन बिल्कुल, देखिए आप विधानसभा के अंदर आपको पूरा मौका है, विधानसभा के अंदर आप बोल सकते हैं, लेकिन आप विधानसभा के अंदर बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपके पास कोई डाटा नहीं है। योगी आदित्यनाथ अगर कुछ बयान देते हैं तो पूरे डाटा के आधार पर देते हैं, पूरे सबूत उनके पास होते हैं और एक एक चीज़ों को बताते हैं कि देखिए इस सन में या 2012 या फिर 2013 या फिर 2000 जब भी अखिलेश यादव की सरकार आई तो ये हुआ है। लेकिन माता प्रसाद पांडे के पास ना तो कोई आंकड़ा था जो वो बता पाते, इसलिए योगी आदित्यनाथ के सामने उन्हें चुप रहने पर मजबूर होना पड़ा। अब माता प्रसाद पांडे मीडिया के सामने बोल रहे हैं, अब माता प्रसाद पांडे ट्वीट कर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। जब विधानसभा के अंदर आपको जनता ने मौका दिया है जाने का और विधानसभा के अंदर आपको मौका दिया गया है कि आप सत्ता पक्ष का विरोध करिए क्योंकि आप विपक्षी पार्टी हैं, अगर आपको कुछ गलत लगता है तो आपको उसका विरोध करना चाहिए, तब तो आप विरोध नहीं कर रहे हैं। हाँ, कुछ एक नेताओं को जरूर हमने देखा, कुछ एक विधायकों को जरूर हमने देखा है जिन्होंने उनका विरोध किया है, यानी योगी आदित्यनाथ का, लेकिन हमने माता प्रसाद पांडे को उतना
उत्तेजित नहीं देखा जितना उन्हें होना चाहिए था, क्योंकि माता प्रसाद पांडे को ही नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। अगर वो अखिलेश यादव की बात को विधानसभा के अंदर रखते और योगी आदित्यनाथ पे कटाक्ष करते तब तो बेहतर था, लेकिन जब वो बाहर ऐसे कटाक्ष कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ को लेकर मीडिया के सामने बात कर रहे हैं, तब तो ये लगता है कि माता प्रसाद पांडे सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, ये सब अपने ही बनाए बुने जाल में कहीं ना कहीं फंस चुके हैं। बिल्कुल, देखिए सही आपने कहा कि कैसे जाल योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बनाया जा रहा है, बुना जा रहा है, लेकिन उसमें अखिलेश यादव खुद ही फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कोडीन सिर्फ को अखिलेश यादव ने एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की। आपने देखा कि विधानसभा के बाहर किस तरीके से ट्रैक्टर से पहुंचने की कोशिश की गई, एक बड़ा मुद्दा बनाया गया, लेकिन उस मुद्दे में अखिलेश खुद ही फंस गए। तो कुल मिलाकर विधानसभा का शीतकालीन सत्र खत्म हो चुका है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। दोनों पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। माता प्रसाद पांडे भी अभी ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि माफियाओं को लेकर जो भी समाजवादी पार्टी पर उंगली खड़ी की गई है वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन विधानसभा के अंदर ये लोग मौन रहे थे। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं सृष्टि शाह।